हेलो फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल वंस अगेन टू माय चैनल। आप सभी का आज फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। आपने कई बार देखा होगा लाइफ में हम लोग कई बार सोचते हैं कि हमारी ज़रूरी चीज़ों के लिए हमें टाइम नहीं मिल पा रहा, ज़रूरी कामों के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा। जिन ज़रूरी चीज़ों, ज़रूरी फाइल्स को हम लोग खोजना चाहते हैं, कई बार वो हमें मिल नहीं पाती। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर हम कई बार बहुत परेशान हो जाते हैं और फिर हम सोचते हैं कि अपनी लाइफ को, अपने घर को, अपनी पर्सनल लाइफ को, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को, अपनी फैमिली लाइफ को हम लोग ऑर्गेनाइज कैसे करें, इनमें सब में बैलेंस कैसे बिठाएं। तो आज इन्हीं सब सवालों का जवाब लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। आप सभी के सामने मैं एक बुक की समरी बताने जा रहा हूं, जो बुक अवेलेबल है ऑडिबल पर, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप पूरी बुक को ऑडिबल पर जाकर सुन सकते हैं और उस बुक का नाम है डिक्लटर योर होम एंड सिंप्लीफाई योर लाइफ, जिसकी राइटर है सोफी लार्जन। 1 घंटे 17 मिनट की बुक है। आप ऑडिबल पर जाकर सुनेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आज जो मैं आपको उस बुक की समरी लेकर आया हूं, उसमें से कुछ मेन पॉइंट जो हम सभी को जानने जरूरी है और जिसे सुनने के बाद, जिसे जानने के बाद आपको लगेगा उस बुक को सुनना बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये मैं आप पर छोड़ता हूं। जब भी टाइम हो, जब भी आपको समय मिले, टाइम मिले, उस पर जाकर audible.com पर जाकर इस बुक को जरूर सुनिएगा। आपको काफी कुछ सीखने मिलेगा। अब जो ऑथर हैं वो बताती हैं कि ये डिक्लटर है क्या। ठीक है, फिलॉसफी ऑफ डिक्लटरिंग। अब डिक्लटर होता है कि जो भी चीजें हमारी लाइफ में, जो भी काम हमारी लाइफ में, जो भी हमारी सोच में, हमारी जिंदगी में जो भी चीजें गैर जरूरी हैं, मतलब किसी तरह से जरूरी नहीं है, उनको निकालने के प्रोसेस को कहा जाता है डिक्लटर। अब इसके पीछे की फिलॉसफी क्या है, ऑथर समझाती हैं आगे कि जो मीन्स हम लोग क्लटर मीन्स गैर जरूरी चीजें जो हमारे किसी ज्यादा काम की नहीं है, तो उनको बोल दिया जाता है क्लटर। तो अब इसके लिए जो क्लटर हम अपनी जिंदगी में रखते हैं, अपनी लाइफ में रखते हैं, अपनी मीन्स ऑफिस में, घर पर जो चीजें हमारे लिए जरूरी नहीं है, ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं है, तो उन चीजों को रखने के बाद कीमत क्या चुकानी पड़ती है। उसकी कीमत हो जाती है कई बार हमको, हम लोग अपनी मीन्स वो हमारी स्ट्रेस को बढ़ाती हैं, एंजाइटी को बढ़ाती हैं और हमारी प्रोडक्टिविटी को कम करती हैं, मतलब हमारे काम करने की क्षमता को कम करती हैं। आगे ऑथर बताती हैं कि जो हम लोग डिक्लटरिंग है, अगर उसको माइंडसेट के तौर पर लें, एक मानसिकता के तौर पर लें, तो हम क्या बेनिफिट पा सकते हैं कि डिक्लटर जब चीजों को हम करते हैं, मतलब गैर जरूरी चीजों को, गैर जरूरी कामों को हम अपनी लाइफ से जब दूर करते हैं, तो उसका फिर हमको क्या फायदा मिलता है। सबसे बड़ा फायदा मिलता है हमको बैलेंस क्रिएट करने में, मतलब संतुलन पाते हैं हम चीजों में, अपनी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, फैमिली लाइफ में एक अच्छा सा बैलेंस बिठा पाते हैं, एक अच्छा सा संतुलन बिठा पाते हैं, जो कि हमारी लाइफ को सपोर्ट करता है। किसी तरह से हमारी लाइफ में कोई बाधा या कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, हमारी लाइफ को अच्छे से सपोर्ट करता है। आगे ऑथर समझाती हैं कि आपको अगर ये करना, डिक्लटर वाले प्रोसेस में जाना है, कि अपनी लाइफ से सारी गैर जरूरी चीजों को हटाना है, तो फिर पहले ये सोच लीजिए कि आपके लिए पर्याप्त क्या है, आपके लिए एनफ क्या है। आपके लिए जो जरूरी चीजें हैं वो घर पर, ऑफिस में, अपनी अगर आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट लाइफ में, आपकी लाइब्रेरी में, आपकी बुक सेल्फ में, हर जगह पर आपके लिए जो जरूरी चीजें पर्याप्त हैं, उनको पहले खोजना सीखिए। इससे क्या होगा, आप जान पाएंगे कि जो जरूरी चीजें उनको अलग रखना और जो गैर जरूरी चीजें उनको अलग रखना। अब जो क्लटर होता है वो हमारे रिफ्लेक्ट किसको करता है, इंटरनल केओस को, मतलब हमारे माइंड सेट को, हमारी थिंकिंग को एक दुविधा में डालता है, एक परेशानी में डालता है, जिससे हम पूरी तरह से एक मीन्स जितने प्रोडक्टिव हो सकते हैं उतने हो नहीं पाते, जितना परफॉर्मेंस अच्छा कर सकते हैं उसको कर नहीं पाते। अब आगे कि जब हम, जो हमारे पास स्टफ है, जो काम है, जो सामान है, जो चीजें हैं, उनको हम अपनी वैल्यूज से, अपने गोल्स से अगर हम अलाइन करते हैं, उनसे सामंजस्य बिठाते हैं, तो फिर हमें एक अलग ही फायदा मिलता है अपनी जिंदगी में, हर मीन्स सारे के सारे साइड में, सबकी सब तरह से बैलेंस बनाने में। अब डिक्लटरिंग जर्नी जो है, मतलब चीजों को, गैर जरूरी चीजों को अपनी लाइफ से अलग करने की जो यात्रा है, जो सफर है, उसके लिए तैयार कैसे हो सकते हैं हम। ठीक है, तब इसके लिए तैयार होने के लिए कुछ सिंपल स्टेप्स हैं। पहले अपने माइंड में विजुअलाइज कीजिए कि आपका आइडियल स्पेस क्या है, मतलब आपको घर में जहां रहते हैं, घर में
वो आपको घर जो है वो कैसा हो, आइडियल आदर्श रूप में कैसा हो सकता है कि उसमें क्या क्या जरूरी चीजें हों तो मेरी लाइफ कैसी होंगी, और अगर मेरी गैर जरूरी चीजें निकल जाए तो मेरी लाइफ कैसी होगी। तो मीन्स इसके लिए उन्होंने, जैसे मैंने बताया कि क्लोज योर आइज, आंखें बंद करिए और इमेजिन करिए कि आपका ड्रीम होम, सपनों का घर, उसमें सपनों की चीजें कैसी हैं, और अपनी लाइफ स्टाइल को, कि जिंदगी जीने के तरीके को देखिए कि उसमें से जो गैर जरूरी चीजें उनको हम कैसे हटा सकते हैं। इससे आपको एक इंस्पिरेशन मिलेगा, आप इंस्पायर्ड होंगे कि अपनी लाइफ को बहुत बैलेंस ढंग से जीने से। अब इसके आगे प्रोसेस में कहती है शुरुआत करिए आप छोटे तरीके से, मतलब स्टार्ट स्मॉल बिल्ड बिग। मतलब आप एक पहले, आपको ऐसा नहीं है कि एक साथ में पूरा घर साफ कर डालना है, पूरा ऑफिस साफ कर डालना है, नहीं, पहले छोटे छोटे कदमों से शुरू करिए। घर की एक कोई भी ड्रॉर ले लीजिए, एक कोई भी अलमीरा ले लीजिए, उसका एक रैक ले लीजिए, ठीक है, छोटे से शुरुआत करिए। फिर आप उस पर आगे चल के जब छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे शेल्फ आप साफ कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे चीजों से, गैर जरूरी चीजों से, तो आप पूरे घर को, अपनी पूरी लाइफ स्टाइल को, अपनी थिंकिंग को सारी गैर जरूरी चीजों से फ्री कर पाएंगे। आगे ऑथर बताती हैं कि जब सिंपल टूल्स बिग इम्पैक्ट, हम लोग जब छोटे छोटे टूल्स, छोटे छोटे तरीके आजमाते हैं, छोटे छोटे तरीकों को, छोटे छोटे टूल्स को यूज करते हैं गैर जरूरी चीजों को हटाने के लिए, तब फिर हमें उसका बड़ा असर देखने को मिलता है। उससे फिर क्या होता है, डिक्लटरिंग, मतलब गैर जरूरी चीजें हटाना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। उससे आपको समझिए कोई भी आपको खराब चीज नहीं मिलने वाली, या कुछ आप खराब फील नहीं करने वाले। इसमें बस क्या कर लेना है आपको, कुछ बिन्स को जिस पर आपने टैग लगा दिया कि इसमें गैर जरूरी चीजें, इसमें जरूरी चीजें, इसमें काम की चीजें, उस पर मार्कर से या लेबल आपने लेबलिंग करके आप अपनी चीजों को, अपने स्पेस को ज्यादा एफिशिएंट कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे ऑथर बताती हैं द 3 बॉक्स रूल। ये 3 बॉक्स रूल बहुत अच्छा रूल है कि गैर जरूरी चीजों को, जो हम जिनको समझते हैं कि काम की नहीं है, 3 आप उसमें बॉक्स बना लीजिए। पहला कि जो कीप, आपको जैसे मान लीजिए आपने अपने कपड़ों की अलमीरा खोली, अब उसमें से आपने लगा कि जो कपड़े मैंने रखने, मेरे को जरूरी है, जो अच्छे हैं, नए हैं, बढ़िया है, अभी फिटिंग मेरे को सही है उनकी, वो रखने, उनको अलग कर लीजिए, नहीं रखना है। अब आपको लग रहा है कि जो कपड़े हैं और जो मेरे यूज के नहीं है, साल 2 साल से आपने पहने नहीं है, अब आप उसे किसी को डोनेट कर देंगे, किसी के काम आ जाएगा। उसके लिए एक लाइफ आपने दे दी उन कपड़ों को भी, और उस बंदे को भी आपने खुश कर दिया जिसको वो डोनेट किया। अब ना तो वो आपके काम के हैं, ना किसी को डोनेट करने के काबिल हैं, तो फिर उनको हटाइए, फिर उनको डिस्कार्ड करिए, हटाइए, अपनी घर से निकालिए। कोई बुक्स हैं, स्टेशनरी है, कोई भी सामान है, ठीक है, कुछ भी है, किचन में से लेके हर जगह पर आपको 3 बॉक्स रूल रखेंगे कि एक रखना है, एक डोनेट करना है, और तीसरा डिस्कार्ड कर देना, हटा देना है। तो इससे आपको बहुत मदद मिलेगी कि जो जरूरी चीजें उनको अपने साथ रखने में और बेकार की चीजों को हटाने में। अब ये प्रोग्रेस को जब आप ये थोड़ा थोड़ा स्टेप करने लगेंगे, इसे जरूरी नहीं है कि आप एक ही दिन में या एक वीक में या एक मंथ में ही खत्म कर लें। इसको आप पूरा 1 साल का प्रोसेस रख सकते हैं, 6 महीने का प्रोसेस रख सकते हैं, 3 मंथ्स का, 3 महीने का प्रोसेस रख सकते हैं कि मुझे इतने टाइम में धीरे धीरे करके पूरी तरह से अपनी लाइफ स्टाइल को, अपने घर को बढ़िया से डिक्लटर कर लेना है, यानी मतलब खराब चीजों को हटा देना है। तो इसमें जो आपको धीरे धीरे प्रोग्रेस होगी, उसको सेलिब्रेट करिए, उसको एंजॉय करिए। उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मेरा टाइम बहुत लग रहा है या कुछ नहीं। अब डिक्लटरिंग रूम बाय रूम, जो भी आपको डिक्लटर करना है उसको एक एक रूम को लेके चलिए। एक ही दिन में सारे रूम में मत फैला लीजिए सामान की, ये भी खोल लिया, वो भी खोल लिया, ये भी खोल लिया, और खोल लिया और रिजल्ट कुछ नहीं मिला। एक एक तरफ से चलिए धीरे धीरे, और फिर आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी से गैर जरूरी सामान, गैर जरूरी काम, गैर जरूरी थिंकिंग कैसे अलग होती जा रही है। अब इसको बहुत सिंप्लिसिटी से करिए, साधारण तरीके से करिए कि अब एक स्पेस को आपने, घर की एक अलमीरा को, घर के एक कोने को, एक टेबल को आपने कर लिया साफ, तो इससे आपका मीस आपके घर में वो जो चीजें रह पाएंगी जो आपके जरूरत की हैं, और आपको एफिशिएंसी अपनी बढ़ाने में मदद मिलेगी। ठीक है, अब द पावर ऑफ द 1 ईयर रूल, 1 साल का रूल। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर बोला था आपको कि अगर आपने 1 साल में कर लिया कि अभी नवंबर चल रहा है, अब अगले नवंबर तक मैंने अपने घर को, अपनी लाइफ स्टाइल को, अपनी थिंकिंग को हर तरह से एकदम डिक्लटर कर लेना है, मतलब उसमें से खराब चीजें हटा देनी है। तो आप इमेजिन करिए कि लाइफ आपकी कैसी होगी और लाइफ स्टाइल कैसी होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑथर बताती हैं कि
स्टार्ट विद स्मॉल जोन्स। अपने घर को, अपने ऑफिस को, जहां पर रहते हैं उनको स्मॉल जोन्स में बांट लीजिए कि आज मैंने घर का इतना हिस्सा करना है। रोज कुछ ना कुछ करिए कि जिससे आप आसानी से हटा सकें उन चीजों को जिनके आपकी जिंदगी में कोई मतलब नहीं रह जाता। ठीक है, अब आगे ऑथर बताती हैं कि आप क्रिएट फंक्शनल स्पेसेस, मतलब वो घर में या ऑफिस में सब जगह वो स्पेसेस क्रिएट करिए जहां पर आप अपनी पूरी एफिशिएंसी से, पूरी एनर्जी के साथ अच्छे से काम कर पाए, मतलब कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, कोई डिस्टरबेंस ना हो। अब आप सोचिए, जैसे जरा टेबल पर आपको काम करना है, अपने लैपटॉप पे काम करना है, उसी टेबल पर फालतू की फाइल, फालतू की बुक्स, फालतू का सामान पड़ा हुआ है, तो अपने आप से सवाल कीजिए कि क्या आप वहां पर 100% अपना परफॉर्म कर पाएंगे या 100% आप एफिशिएंसी से काम कर पाएंगे। जवाब सिंपल है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि नहीं कर पाएंगे। वहीं आपकी टेबल ड्रॉर्स एकदम क्लीन है, आपका लैपटॉप रखा हुआ है, जो आपको काम करना है, जो भी चीजें करनी है, आप बड़ी एफिशिएंटली और बड़े अच्छे से पूरी एनर्जी के साथ कर पाएंगे। तो जब इसको आप क्रिएट कर लेते हैं, ये क्रिएट कैसे होगा फंक्शनल स्पेस? डिक्लटर करके, मतलब फालतू चीजों को आसपास से हटा के। आगे ऑथर बताती है कि फिर आप जब इस प्रोसेस को कर रहे हो तो अपने को इंस्पिरेशन किससे देना है? हमें सक्सेस से। कि मतलब जब हम इसमें सफल हो जाएंगे तब हमें जो हमारी लाइफ जो बनेगी वो हमको इंस्पायर्ड करनी चाहिए। और वो सीधी सी बात है, इंस्पिरेशन जैसे स्टूडेंट्स हैं अगर आप, तो आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको अंदर इंस्पिरेशन हमें किससे आता है? कि हमारा रिजल्ट अच्छा आएगा, तो अब इसी यही सोचकर हम अच्छे से पढ़ाई करते हैं। तो अगर हम चीजों को, फालतू चीजों को हम अपनी लाइफ से हटा रहे हैं तो हमें इंस्पिरेशन किससे मिलना चाहिए? जब फालतू चीजें हटेंगी तभी तो जरूरी चीजों के लिए स्पेस बनेगा। अब आगे ऑथर बताती है कि जो भावनात्मक क्लटर है, मतलब हमारी भावनाओं में, हमारे सेंटिमेंट्स में जो फालतू की चीजें भरी हुई हैं, फालतू की चीजें, सोच, फालतू के विचार, फालतू के थॉट्स भरे हुए हैं, उनको कैसे जाने दिया जाए। इसके लिए भी उन्होंने सिंपल सिंपल से स्टेप समझाए हुए हैं कि अब कई बार हमको लगता है कि जो हम चीजें जाने दे रहे हैं अपने आप से, वो हमें थोड़ा मुश्किल फील करा सकती हैं, लेकिन क्योंकि अब आपने ठान लिया है कि आपको अपनी लाइफ बेटर करनी है, तो फिर आपको वहां पर जो चीजें जा रही हैं, जो थॉट्स जा रहे हैं, उनको लेकर ये नहीं फील करना है कि ये चीज हमारे लिए मुश्किल होने जा रही है। सोचिए कि ये चीज हमारे लिए आसान होने जा रही है। यादों को बेहतर बनाइए, मेमोरीज को बेहतर बनाइए। बाकी कई बार चीजें, हमें याद, हमारी सोच सब बेहतर बनती है कई चीजों को जाने देकर भी। उनको, उनके साथ बने रहकर हम आसान नहीं कर पाते जिंदगी को, इसलिए जाने देना चाहिए। और फिर आगे ऑथर बताती हैं कि आप याद को एंजॉय करिए। ठीक है, चेरिश द मेमोरी नॉट द आइटम। जैसे कोई आपका फ्रेंड है, उसने कभी कोई गिफ्ट दिया था, अब वो फ्रेंड आपसे रूठ कर बैठ गया, आपसे दूर चला गया, तब वो आइटम जब जब देख रहे हैं आपको तो उस दोस्त की याद आ रही है, तो उस दोस्त से, आप उससे वो चीज आपको दुखी नहीं करनी चाहिए। वो चीज सोचिए कि ये चीज से मेरी उसकी याद जुड़ी है, मैंने उसके साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया था, अब वो चला गया, कोई बात नहीं, जहां रहे सुखी रहे, इससे मुझे याद जुड़ी हुई है। तो इसको आप पॉजिटिवली लीजिए, उसमें मीन्स याद जो उससे जुड़ी है तो वो आपको पॉजिटिव इंपैक्ट करनी चाहिए, नेगेटिव नहीं कि आप उसे देखकर परेशान हो जाएं, अरे वो तो चला गया मेरी जिंदगी से, इसे देख देख के मेरा दिमाग खराब होता है, नहीं। ठीक है, अब आइटम्स को, जो भी चीजें आपको, जिनसे आपकी मेमोरी जुड़ी हुई है, उनको नई जिंदगी दीजिए। नई जिंदगी हम कैसे दे सकते हैं? कि आप उनको किसी को देकर, किसी और दूसरी जगह देकर, कोई जरूरी है किसी ने आपको डायरी दे रखी है, बुक्स दे रखी है, वो आपने पढ़ ली, वो आप डायरी आपके यूज की नहीं है तो किसी को दे दीजिए, उसके काम में आएगी, तो आप ज्यादा उसको, ठीक है, आपको खुशी मिलेगी। और उसका फोटो लेके आप अपने पास रख लीजिए ताकि जब आपको देखना हो आप अपनी उसमें कर सकते हैं। ठीक है, अब फालतू चीजें पड़ी रहे, उनको रखने का मतलब भी क्या है? अब चीजों को जाने देना, ये इसका मतलब नहीं कि आप भूल गए उस चीज से जुड़ी याद को या उस चीज से जुड़े इंसान को, मतलब ये नहीं है कि भूल जाना है। ठीक है, याद बनी रहे, वो चीज किसी के काम में आ जाए, ज्यादा अच्छा है। ठीक है, अब इसके बाद से ऑथर बताती हैं कि जो मीन्स आप किसी इंसान से जुड़ी हुई कुछ आप गिल्ट फील कर रहे हैं, तो उसको फिर कंपैशन के साथ टैकल करिए कि आपकी गलती क्या थी, इंसान ही, आपसे गलती होगी, मान लीजिए आपकी गलती से ही कोई इंसान छोड़ के चला गया आपको, तो फिर उसमें आप मीन्स अपने ऊपर ये मत टॉर्चर करिए कि मेरी गलती, मैं ही गलत होता हूं, मैं किसी काबिल नहीं हूं, मेरे कुछ नहीं, नेगेटिविटी कुछ भी अपने करीब रहने नहीं देनी है, नेगेटिविटी को भी डिक्लटर करना है। इस बुक का पर्पज यही है कि हर तरह से, घर में, सोच में, ऑफिस में, हर जगह से हमें नेगेटिविटी को कैसे हटाना है दूर से। अब सस्टेनेबल डिक्लटरिंग प्रैक्टिसेस,
अब जो अच्छी प्रैक्टिसेस हैं कि जिनको हम अपनी लाइफ में रख सकते हैं, आगे ऑथर समझाती हैं कैसे। डिक्लटर रिस्पॉन्सिबिली, मतलब डिक्लटर रिस्पॉन्सिबिली कि आप जिम्मेदारी पूर्वक तरीके, जिम्मेदारी से आप डिक्लटर करिए, चीजों को हटाइए अपने से दूर। कैसे? सजग रहिए, सजग होकर, माइंडफुल होकर आप एनवायरनमेंट के प्रति सजग रहिए। कि जैसे हम अगर चीजों को फालतू के इकट्ठा कर रहे हैं, अब आप एक पेपर भी पढ़ सकते हैं, 4 पेपर भी पढ़ सकते हैं। अब आपको लग रहा है कि पैसे तो हम दे रहे हैं, 4 पेपर न्यूज़पेपर मंगा लिए, तो हमने पैसे दिए, तो क्या क्या फायदा आपको 4 पेपर मंगाकर? आप एक पेपर से भी वही न्यूज पाएंगे, 4 पेपर से भी वही न्यूज पाएंगे। तो क्यों एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करना, या क्यों चीज़ों को इकट्ठा करके अपने आप को डिस्टर्ब करना? तो ये आप बिल्कुल जिम्मेदारी से चीज़ों को मीन्स अपने पास इकट्ठा भी करिए और जिम्मेदारी से उनको अलग भी कर दीजिए। आगे ऑथर बताती हैं कि थिंक बिफोर यू बाय। जो चीज़ें खरीदने जा रहे हैं, ये सोच के मत खरीद लीजिए कि सस्ती हैं या चीप हैं। ये सोच के खरीदिए कि ये मेरे को काम कैसे आने वाली हैं। अच्छी क्वालिटी की चीज़ें खरीदिए ताकि वो लंबे टाइम तक चलें, लंबे टाइम तक आपको बेनिफिट दे पाएँ। फिर उसके बाद से आप पाएंगे कि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है कि मेरे लिए ज़िंदगी में गैर ज़रूरी चीज़ें क्या हैं। आपको आराम से चीज़ें मैनेज हो जा रही हैं। ठीक है, अच्छी क्वालिटी की चीज़ें लेने पर वो जल्दी बिगड़ती नहीं है, ज़्यादा हमें परेशान नहीं होना पड़ता। अब जो चीज़ें ले ली उनको आप क्रिएटिव रीयूज करिए, मतलब सकारात्मक रूप से रीयूज करिए। जैसे कि आपने मीन्स कोई बकेट है, पुरानी हो गई, काम नहीं कर रही, थोड़ी सी टूट फूट गई है, पानी लीक हो जा रहा है, तो उस बकेट का आप गमला भी बना सकते हैं, उसमें कोई पौधा लगा सकते हैं मिट्टी भर के, तो वो आपने रीयूज कर लिया, वो अपने काम में ले लिया। या फिर जैसे न्यूज़पेपर वगैरह की आपको रद्दी है, तो आप उसको मीन्स बेच सकते हैं ताकि वो रिसाइकिल होकर दोबारा काम में आ जाए। अब इसके अलावा ऑथर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाई है कि सिंप्लीफाई डिजिटल लाइफ। आप डिजिटल लाइफ को भी सिंप्लीफाई करिए, आपके लैपटॉप में, आपके मोबाइल में, आपकी टैब में, या आपके सोशल मीडिया पर, हर जगह जो भी चीज़ें आपके काम की नहीं है, फोटोज काम के नहीं है, ठीक है, कोई फाइल, कोई म्यूजिक फाइल, ठीक है, कोई काम का नहीं है, कोई वीडियो काम का नहीं, हटाइए वहाँ से। क्योंकि इससे भी हमारी कई बार एफिशिएंसी को बहुत असर पड़ता है कि मोबाइल में मान लीजिए हमें कोई ज़रूरी मैसेज भेजना है किसी को, या ज़रूरी कोई फ़ोटो भेजनी है, अब उसमें आपने फालतू की फाइल्स, फालतू के वीडियोज़, फालतू की फ़ोटोज़ भर रखी हैं, तो आपको सर्च करने में कितना टाइम जाता है। तो हाथ की आप जो मैसेज आ रहे हैं उनको डिलीट करते चलिए, तो आपको काफ़ी कुछ आराम मिलेगा, काफ़ी कुछ फ़ायदा मिलेगा। लैपटॉप में आपके फालतू की फाइल्स हैं, उनको भी हटाइए। ठीक है, जहाँ जहाँ भी आप डिजिटल चीज़ें यूज करते हैं उनको भी सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं इन छोटे छोटे स्टेप्स से। अब छोटे छोटे स्टेप आप लीजिए जीरो वेस्ट की तरफ। कोशिश करिए कि चीज़ें कम से कम वेस्ट हो, जीरो तक ले आइए। कि आपको जैसे मीन्स गाड़ी साफ करनी है या घर की विंडोज साफ करनी है, तो आप न्यूज़पेपर से साफ करने की बजाय कपड़े से साफ करिए, कपड़ा धुलकर दोबारा काम में आ जाएगा। न्यूज़पेपर से साफ करिए, फिर वो रद्दी में चला जाए, बेकार में चला जाएगा, बिक भी नहीं पाएगा, रिसाइकल नहीं हो पाएगा। तो कोशिश करिए कि चीज़ें जो आए वो दोबारा रीयूज हो पाए, ताकि जीरो वेस्ट की तरफ आप कदम बढ़ा सकें, भले ही वो स्मॉल स्टेप ही क्यों ना हो। अब बिल्डिंग सिस्टम्स टू प्रिवेंट रिक्लटरिंग। अब एक सिस्टम ऐसा डेवलप करना है हमको, अगला पर्पज हम लोग का क्या होना चाहिए कि हमें एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना है कि हमारे पास गैर जरूरी चीजें, बेकार के सामान, बेकार की चीजें कहीं पर भी इकट्ठी ना होने पाए। इसके लिए पहला स्टेप है मेक डिक्लटरिंग अ हैबिट, मतलब कि गैर जरूरी चीजों को हटाते रहने की आदत डालिए। जैसे आप मार्केट में गए, जो आपको चीजें खरीदी उनके बिल्स मिले, अब जो चीजें हो सकता है उनमें से कुछ चीजें आपको लौटानी पड़ जाएं या रिटर्न करनी पड़ जाएं, तो फिर आप उसमें से उन चीजों के बिल रख लीजिए। जो चीजें लग रहा है लौटानी नहीं है, काम में आ गई, उनका बिल चेक कर लीजिए और उनको रख दीजिए, या तो रद्दी में चला जाए या फिर डस्टबिन में फेंक दीजिए। ज्यादा अच्छा है कि न्यूज़पेपर के साथ रख दीजिए, वो रद्दी में चले जाएंगे, रिसाइकिल हो जाएंगे वो पेपर, आपको जीरो वेस्ट की तरफ आप बढ़ पाएंगे। और दूसरा स्टेप ऑथर समझाती हैं कि 1 इन 1 आउट रूल। कोई चीज लेकर आए आप, तो कोशिश करिए कि उसके बदले दूसरी चीज कोई पुरानी वहां से हट भी जाए। ठीक है, कोई सजावट का सामान, कोई डेकोरेटिंग आइटम, कोई बुक लेकर आए, कोई शर्ट लेकर आए, कोई ट्राउजर्स लेकर आए, कोशिश करिए कि एक आ रहा है तो उसके बदले एक जाना भी चाहिए। ये नहीं कि 4 ले आए, गया कोई भी नहीं, तो ऐसे ऐसे करके घर भर जाता है, फिर समझ में नहीं आता कि कहाँ से हम कैसी चीजें खोजें, क्या करें। ठीक है, आगे ऑथर समझाती है सीजनल चेक इन्स। आप इसको पर डे का रख सकते हैं, आप इसको वीकली रख सकते हैं, आप इसको मंथली रख सकते हैं, आप इसको ईयरली रख सकते हैं। जब भी एक बार एक नजर सब पर बनाई जाए
तभी देखिए होली, दिवाली, ईद वगैरह ये फेस्टिवल्स हमारे बुजुर्गों ने इसलिए भी बनाए कि इन फेस्टिवल्स पर हमको एक मौका मिल जाता है घर की सफाई करने का। ठीक है, तो घर की सफाई करने में कई फालतू चीजें निकल जाती हैं। अब अगर इसको हम साल में 2-3 बार कर लें तो त्योहारों पर हमें लोड नहीं पड़ेगा, और कई बार जो हमें जरूरी चीजें खोजनी होंगी उन्हें खोजने में ज्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, आगे ऑथर समझाती हैं कि डेजिग्नेटेड स्पेसेस फॉर एवरीथिंग, मतलब आप अपने कपड़ों के लिए एक जगह बना लीजिए, अपनी बुक्स के लिए एक जगह बना लीजिए, अपनी फाइल्स के लिए एक जगह बना लीजिए। सारे सामान के लिए आपने अगर एक एक फिक्स्ड जगह बना दी तो फिर आपको जो चीज खोजनी है जब आपको उसकी जरूरत रहे बड़ी आसानी से मिल जाएगी, आपको उसे खोजने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे बहुत जरूरी बात है, जब आप घर को डिक्लटर कर रहे हो, आप गैर जरूरी चीजों को हटा रहे हो, तो अपने पूरे फैमिली मेंबर्स को इन्वॉल्व कीजिए, तब एक रिजल्ट अच्छा मिलेगा। जब हम कई चीजें अकेले करते हैं तो एक रिजल्ट अलग मिलता है, उन्हीं चीजों को जब हम ग्रुप में करते हैं तो एक रिजल्ट अलग मिलता है। तो ये डीक्लटर वाला प्रोसेस भी आप इसको मैक्सिमम बेनिफिट लेना चाहें तो सारे फैमिली मेंबर्स के साथ बैठिए, बात करिए कि अब ये रूल रहेगा, अब फालतू चीजें हमें घर में नहीं रखनी है, ये चीजें यहाँ यहाँ रहेंगी, इसमें सबका कोऑपरेशन जरूरी है। अब मेंटल क्लैरिटी के लिए डिक्लटरिंग, ठीक है, मानसिक स्पष्टता के लिए डिक्लटरिंग के लिए आप क्लियर स्पेस क्लियर माइंड, पहला घर में आपके सारी चीजें अच्छे से व्यवस्थित हो गई, मैनेज्ड हो गई, वेल मैनेज्ड हो गई, तो आपको माइंड वहां पे क्लियर रहेगा कि आपको जरूरी फाइल एलआईसी वाली निकालनी है, आपको पता है कहाँ रखी है, इनकम टैक्स वाली निकालनी है, आपको पता है कहाँ रखनी है रखी है। अब आपको शादी में जाना है तो आपको पता है कि फंक्शन वाले कपड़े आपके कहाँ रखे हैं, आपको कहीं मीटिंग में जाना है ऑफिशियल मीटिंग में तो आपको पता है कि ऑफिशियल वाले कपड़े कहाँ रखे हैं। तो बड़े आपको देखिए फिर एफिशिएंसी आपकी कितनी शानदार बन जाती है, कितनी बढ़िया बन जाती है। आगे ऑथर समझाती हैं कि फिर क्रिएट फोकस जोन्स, आप वो जोन्स मतलब घर में ऑफिस में बनाइए कि जहां आप काम करते टाइम फोकस्ड रह पाए। ठीक है, वो एरिया आपको बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो और वहां पर किसी तरह का डिस्ट्रैक्शन ना हो। आगे ऑथर बताती हैं कि मेंटल हेल्थ के लिए डिक्लटरिंग बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि मानसिक रूप से एकदम स्वस्थ रहें तो उसके लिए भी डिक्लटरिंग बहुत जरूरी है। अब जो साफ सुथरी जगह होती है, आप एक इमेजिन करके देख लीजिए, जहां साफ सुथरी जगह पर एक जगह बैठ के देखिए और एक जगह सब जगह जहां बेतरतीबें पड़ी हैं, बेतरतीब तरीके से पड़ी हैं, वहां बैठ के देखिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आप कितना एफिशिएंटली कहां काम कर पा रहे हैं। ठीक है, अब माइंडफुलनेस मीट्स डिक्लटरिंग। अब जब हम सजग होकर चीजें करते हैं तो फिर उससे हमें डिक्लटर करने में आसानी मिलती है, आसानी होती है कि अब आपको मींस incorporate mindfulness practices like meditation or journaling to clear your mind while organizing your space। मेडिटेशन करना, आपको माइंड को क्लियर करना है, मेडिटेशन कीजिए, जर्नल रखिए कि जो चीजें अच्छी लग रही हैं लिखिए, जो प्लानिंग जो आगे करना है, अगले वीक में करना है, अगले मंथ में करना है, किसी को कोई बात अच्छी लग रही है, जैसे इस वीडियो में जो कोई बातें अच्छी लग रही हैं आप उसको कहीं नोट करेंगे तो जब आपको जरूरत पड़ेगी आपने जो नोट किया हुआ है वो पढ़ लेंगे। आपके बच्चे, आपके फैमिली मेंबर्स, एक ने देखा, बाकी लोग को जो लिखा हुआ मिल गया, उनसे बेनिफिट मिल गया। और आप इस वीडियो को देखने के बाद अगर ये वाली बुक को पूरा सुन लेंगे ऑडिबल पर तो आपको काफी कुछ सीखने को और ज्यादा मिलेगा। तो ये सब चीजें करने से हमको क्या आता है, एक मेंटल पीस मिलता है और चीजों को करने में हम बोझ नहीं समझते, चीजों को हमें करने में किसी तरह की टेंशन नहीं होती, क्योंकि हमने हर चीज को बिल्कुल अपने माइंड को भी एकदम ऑर्गेनाइज्ड कर लिया है कि हमें मालूम है कि इस टाइम पर ये करना है, इस टाइम पर ये करना है, इन चीजों को इतना टाइम देना है, इन चीजों को टाइम कम देना है और कई चीजों को टाइम नहीं देना है। ये कैसे मदद मिलेगी हमें, मेडिटेशन से, जर्नल या डायरी रखने से, ताकि हम अपनी एफिशिएंसी को चेक कर सकें, अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सकें। ठीक है, अब इंजॉय द लास्टिंग बेनिफिट्स। अब जब आप इन चीजों को करेंगे, डिक्लटरिंग वाला प्रोसेस करेंगे, तो जो बेनिफिट्स लंबे टाइम तक मिलने वाले हैं उनको एंजॉय करना सीखिए और एंजॉय करके आप फिर अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस को फील करना सीखिए। आप देखिए, अब आगे ऑथर बताती है सिंप्लीफाइंग योर लाइफ बियॉन्ड द होम। अब घर के परे भी, घर के बाहर भी आप अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा और इसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इन स्टेप्स को नोट भी कीजिएगा। आपको काफी कुछ सीखने मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट, हम सबकी जिंदगी में एक यही चीज है जो हमें एक बार स्पेंड करने के बाद वापस नहीं मिल सकती। हम पैसे को, मनी को
ठीक है, वॉट एवर वी स्पेंड, वॉट एवर वी मीन्स गिव टू एनीवन, उसको हम रीगेन कर सकते हैं। बट इफ वी स्पेंड अवर टाइम वी कैन नॉट रीगेन इट, हम इसे रीगेन नहीं कर सकते। तो वही ऑथर बताती है कि सिंप्लीफाई योर डेली शेड्यूल, अपने डेली शेड्यूल को सिंप्लीफाई करिए। किस तरह से? बाय फोकसिंग ऑन प्रायोरिटीज। तय कर लीजिए कि जरूरी काम कौन कौन से हैं, उनको पहले कर लेना। जैसे मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं तो आप तय कर लीजिए मुझे अपने सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट्स हैं, 5 सब्जेक्ट्स में इतना इतना पढ़ने के बाद फिर मोबाइल को हाथ लगाना है, फिर यूट्यूब या मीन्स इंस्टा वगैरह या अपने दोस्तों से बात करने को, चैटिंग वगैरह को तब हाथ लगाना है, उससे पहले नहीं। तो आप देखेंगे इससे क्या होगा कि आपका जो मीन्स एफिशिएंसी बढ़ रही है, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, और कुछ चीजों को आपको ना कहना भी सीखना है, उन कमिटमेंट्स को जो कि आपके गोल से अलाइन नहीं करते, गोल से नहीं मिलते। जैसे कि आपने अपने दोस्त से प्रॉमिस करना है कि कर रखा है कि इस संडे को हमने मूवी देखनी है, दोस्त भी राजी, आपने टिकट भी निकलवा ली। अब आपको संडे से ही पहले कॉल लेटर आ गया गवर्नमेंट जॉब का कि जो आपने अप्लाई कर रखा था उसका 1 महीने बाद एग्जाम है। अब आपको क्या करना चाहिए? से नो। दोस्त से क्या, भाई 1 महीने बाद एग्जाम है यार, पढ़ लेते हैं, एग्जाम दे लेते हैं, मूवी तो लगती रहेंगी, आती रहेंगी, जाती रहेंगी, मूवी आफ्टर एग्जाम वी कैन वॉच, हम देख सकते हैं। तो अगर आपका दोस्त समझदार होगा तो वो आपकी नो को एक्सेप्ट कर लेगा आराम से कि हाँ ठीक है भाई, कोई बात नहीं, आपका एग्जाम ज्यादा जरूरी है, मेरा भी एग्जाम होता, मैं भी यही करता। तो जिंदगी में एक उसूल जो मैंने सीखा है वो आपको भी सिखा रहा हूं, गैर जरूरी चीजों को ना कहना सीखिए, और कोई आपसे किसी चीज के लिए ना कर रहा है तो उसको एक्सेप्ट करना भी सीखिए। बहुत अच्छी बात है, मैंने डायरी में अपनी लिख रखा है, आप भी इसको लिख लीजिएगा कि हमें किसी को मना करना भी आना चाहिए, और कोई हमें मना कर रहा है तो हमें उसे एक्सेप्ट करना भी आना चाहिए। आगे ऑथर समझाते हैं कि आगे कि मीनिंगफुल कनेक्शंस मैटर। अपने लाइफ में, अपने जो सोशल है, आपका जो सोसाइटी है, उसमें उन लोगों के साथ कनेक्शन रखिए जो आपकी लाइफ को और आपके मीन्स सारी चीजों को एक पॉजिटिव इंपैक्ट दे सकते हो, आपको पॉजिटिविटी की तरफ ले जाते हो, ना कि नेगेटिविटी की तरफ। ठीक है, अब आगे ऑथर बताते हैं कि फाइनेंशियल डिक्लटरिंग। अब फाइनेंशियल डिक्लटरिंग कैसे हो सकती है? आप टूल्स कुछ यूज कर सकते हैं, अपनी डायरी, रजिस्टर या कुछ एप्स को यूज कर सकते हैं कि जिसमें आप अपना बजट बना सकें, आप अपने खर्चे मैनेज कर सकें, और कर्जों को टैकल कर सकें कि कितने डेट्स, किसको कितना पैसा देना है, किससे कितना पैसा लेना है, उन सब चीजों को आप कर सकते हैं। एंड रिड्यूस फाइनेंशियल स्ट्रेस, आप पैसों से रिलेटेड स्ट्रेस को कम कर सकते हैं अगर बजटिंग प्रॉपर कर ली जाए, तरीके से सब चीजों को मैनेज कर लिया जाए तो। ठीक है, आगे ऑथर बताती हैं कि सिंप्लीफाई फॉर बैलेंस। चीजों को सिंपल किसके लिए करना है? आपको बैलेंस करने के लिए, संतुलन करने के लिए। अब आप अपनी पर्सनल गोल्स को अपनी वैल्यूज से आपको अलाइन करना है। किसके लिए? कि क्रिएट अ हार्मोनियस एंड फोकस्ड लाइफ, एक संतुलित और एक बढ़िया जिंदगी जीने के लिए, और फ्री फ्रॉम अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस, जो कि जो जरूरी नहीं है डिस्ट्रैक्शंस, उनसे दूर रहकर आप बढ़िया एक बैलेंस्ड लाइफ जी सकें, यही ऑथर का पर्पज है। अब द फुलफिलमेंट ऑफ सिंप्लिसिटी, कि आप इसको कैसे फुलफिल कर सकते हैं। याद रखिएगा, सिंप्लीफाइंग इजंट जस्ट अबाउट लेस। सिंप्लीफाई करने का मतलब ये नहीं है कि सब चीजें कम हो, इसका मतलब ये भी है कि इट्स अबाउट मेकिंग रूम फॉर व्हाट ट्रूली मैटर्स। ये इस बारे में है, बहुत जरूरी बात है, ध्यान दीजिएगा कि जो जरूरी चीजें हैं उनके लिए हम लोग स्पेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। एंड लीड्स टू लास्टिंग हैप्पीनेस, मतलब फिर हमें वो ये चीजें हमें किस तरफ ले जाती हैं? उस खुशी की तरफ जो लंबे टाइम तक रहने वाली है। ठीक है, आगे आगे आप जानते हैं कि आपने इतना टाइम दिया हमारे साथ, थैंक यू सो मच। और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और हमारे साथ जुड़े रहिए। आगे भी हम आपको आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने वाली चीजें, बेहतर बनाने वाले कंटेंट्स लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, टेक केयर, गुड बाय एंड गुड नाइट। थैंक यू सो मच।